हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जोड़ों के दर्द की बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी। और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। किसी के सर में, कंधों में, जोड़ों में, टखनों में, घुटनों में दर्द होता है तो आप ये बनाएं और बहुत ही आसानी से बनती है। और इसको खाएं तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क होगा। चलिए तो देख लेते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने ये छुहारे लिए हैं, सूखे हुए छुहारे थे। इनको इस तरह से हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। और ये हमने 20 छुहारे लिए हैं। इसी के साथ हमने 100 ग्राम सूरजमुखी के बीज लिए हैं। 100 ग्राम ही हमने ये लिए हैं ग्रीन वाले कद्दू के बीज। 100 ग्राम हमने काजू लिए हैं। 100 ग्राम बादाम लिए हैं और अखरोट हमने 100 ग्राम लिए हैं। और ये अलसी के बीज हैं, ये हमने बड़े वाले 2 चम्मच लिए हैं भरकर। 100 ग्राम ही हमने ये चने लिए हैं, भुने हुए जो होते हैं चने, ये लिए हैं हमने 100 ग्राम। इसको मीठा करने के लिए ना हम इसमें गुड़ डालेंगे और ना चीनी डालेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे मिश्री। तो ये जो धागे वाली मिश्री आती है आप ये ले लें। हमने 80 से 100 ग्राम ली है ये मिश्री। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, जितना आपको मीठा पसंद हो उतना ले लें। और अगर जो शुगर वाले होते हैं उन्हें मिश्री नहीं डालनी है, मीठा नहीं खाना है, तो वो बिना मिश्री के भी बना सकते हैं। तो ये लिए हैं हमने मखाने। तो मखाने भी हमने 100 ग्राम ही लिए हैं। आप जो भी रेसिपी बनाएं बस आप इतना ध्यान रखें कि उसकी क्वांटिटी आपको इक्वल रखनी है। अगर हमने चने लिए हैं 100 ग्राम तो हमें काजू भी 100 ग्राम ही चाहिए। आप क्वांटिटी का ध्यान रखें तो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे मखाने। तो हमने इसमें ऑयल वगैरह नहीं डाला है, हमें इन्हें सिर्फ रोस्ट करना है। बस ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं, क्योंकि इसमें नमी होती है तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए हमें इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। बस कुछ देर के लिए आप 4 से 5 मिनट में ही अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे ये। तो आप इनको ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से इनको रोस्ट कर लें। और आप जानते हैं कि मखाने हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं और कितना कैल्शियम, आयरन और इसमें फाइबर होता है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमें इसे रोस्ट करते हुए, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे बाहर। मखाने निकालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे बादाम। तो बादाम भी हमें बिना ऑयल के, जितने भी हमें ड्राई फ्रूट रोस्ट करने हैं वो सभी हमें बिना ऑयल के करने हैं। सिर्फ इनका मॉइस्चर निकल जाए हमें, इसलिए इन्हें रोस्ट करना है। तो इन्हें अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बादाम हमारे बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे सा कलर आ गया है इनके ऊपर। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे अखरोट। और अखरोट के साथ साथ ही हम इसके अंदर काजू भी डाल देंगे। और अब इन सभी चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे से, जब तक कि हमारे काजुओं पे एक अच्छा सा कलर ना आ जाए। तब तक इनको इसी तरह से चम्मच चलाते हुए हम रोस्ट कर लेंगे। आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसके लिए भी बनाएंगे उसको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। अखरोट और काजू डालकर भी हमने इसे 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि काजुओं पे भी हमारे अच्छा सा कलर आ गया है, अच्छे से रोस्ट हो गए हैं काजू भी। तो बस अब हमें इनको इतना ही रोस्ट करना है। अब हम इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें कद्दू के बीज। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे सूरजमुखी के बीज। तो इनको भी हमें अच्छे से रोस्ट करना है। इनमें भी 4 से 5 मिनट लग जाएंगे इनको रोस्ट करने में, इनका मॉइस्चर निकलने में। जब इसमें से आपको चटकने की आवाज़ आने लग जाए तो समझ जाइएगा कि बीज हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। बीजों को रोस्ट करते हुए भी हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इस पे अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक बाउल में। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे चने। तो चने आपको पता है पहले ही भुने हुए होते हैं ये वाले चने, लेकिन फिर भी हम इन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, ताकि जो इसके अंदर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर होगा तो वो निकल जाएगा। जब हम पूरी सभी चीज़ों को पीसेंगे मिक्सी के जार में तो वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए, अच्छे से पीस जाएं। तो इसी वजह से हम इन्हें थोड़ा सा और रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, चने भी हमने अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं, अच्छे से इनको भून लिया है।
तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अलसी के बीज जो हमने आपको दिखाए थे, ये डाल देंगे। अलसी के बीजों को भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, इसका मॉइस्चर भी निकल जाए। उसके बाद इन सभी चीज़ों को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद दिखाएंगे आपको, ग्राइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी चीज़ें हमने रोस्ट कर ली हैं और इनको ठंडा करने के लिए रख दिया है। इसी के साथ हमने ये मिश्री ली है, तो इसको हम तोड़ लेंगे, पहले कूट लेंगे किसी चीज़ से, उसके बाद इसको मिक्सी में हम पीसेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी के जार के अंदर हम इसको डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमारे पास धागे वाली मिश्री थी, इसको भी हमने कूट लिया है। किसी भी चीज़ से आप इसको कूट लें छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि मिक्सी के जार में इसको पीसने में आसानी रहे, तो इसीलिए हमने इसको कूट लिया है। तो आप देख सकते हैं ग्राइंड हमने कर लिया है और सारा मैं आपको ग्राइंड करते हुए नहीं दिखा सकती थी स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो, इसलिए मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट ग्राइंड कर लिए हैं। उसके बाद आपको दिखा रही हूँ। तो ये इस तरह का कुछ बना है पाउडर फॉर्म में। इसको इस्तेमाल करना है हमें डेली, सुबह और शाम 1-1 चम्मच दूध के अंदर डालकर आपको पीना है। इंशाअल्लाह जहाँ पर भी आपको दर्द होगा या जिसके लिए भी आप बनाओगे उसे फ़ायदा ज़रूर होगा। जोड़ों के दर्द के साथ साथ यह आपकी कमज़ोरी और थकन को भी दूर करेगा। ये 1 गिलास दूध लिया है हमने, गुनगुना दूध है ये। तो इसके अंदर हम 1 चम्मच भरकर डालेंगे इसका पाउडर का, और इसको अच्छे से इसमें घोल कर आप इसको सुबह और शाम पी लें, दोनों टाइम नहीं पी सकते हैं आप, तो एक टाइम पीने से स्टार्ट करें, फिर आगे चल के आप इसको दोनों टाइम पी सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। चलिए तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।